नमस्कार, आज मैं आप लोगों को अपने साथ ले जाऊँगी आगरा। और क्योंकि आगरा दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग वीकेंड पे या एक दिन के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू आगरा चले जाते हैं। और ये हूँ मैं अपनी कार में। एक्सप्रेसवे से आगरा जाना बहुत मुश्किल नहीं है। स्पीड लिमिट भी ठीक-ठाक रहती है, 100-120 पे आप गाड़ी चला सकते हैं और 2.5 से पौने 3 घंटे के बीच में आगरा पहुंच सकते हैं। और ये मैं हूँ गाड़ी चलाते हुए। हम लोग आगरा जा रहे हैं। स्पीड लिमिट मैं नॉर्मल ही रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रही हूँ। आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, 100 के आसपास ही है स्पीड। बारिश वाला मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है और ऐसे मौसम में तो खासकर ड्राइव का मज़ा ही अलग होता है। बारिश में आप चाय की चुस्की लेते हुए एकदम लॉन्ग ड्राइव करते हुए आगरा पहुंच सकते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो अगर रोड पे, तो वैसे भी ड्राइविंग का मज़ा अलग होता है। और ये देखिए, ये हम लोग बस एकदम पहुंचने वाले हैं। ताजमहल की फ़ोटो मुझे दिख चुकी है और इसका मतलब ये है कि हम लोग आगरा एंटर करने ही वाले हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं क्योंकि ड्राइव किया, चाय वाय पीनी है, तो थोड़ा सा रुक के मौसम का मज़ा भी लेना चाहिए। बहुत ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है और आसपास की हरियाली देख के मन तो कर ही जाता है रुकने का। ज़्यादातर मैं ऐसी जगह पे रुकती हूँ और थोड़ी देर सुकून से खड़ी होती हूँ। होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग आईटीसी मुगल में रुके हुए हैं, बहुत पास है यहाँ से। शायद ये होटल हम लोग पहुँच गए हैं। और आईटीसी मुगल की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ का पूरा जो फ्लोरिंग है और पिलर्स हैं वो सफ़ेद मार्बल के बने हुए हैं। जैसे ताजमहल वाइट मार्बल से बना है, वैसे यहाँ पर भी ज़्यादातर प्रॉपर्टी सफ़ेद मार्बल की बनी हुई है और बहुत ही ग्रीनरी यहाँ पे है, हरियाली बहुत है। पीछे लोटस के पॉन्ड्स हैं दोनों तरफ। हाय, तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। बिल्कुल एकदम रॉयल फील आता है यहाँ से अंदर जाते हुए। वाइट मार्बल, आगे गोल्डन गेट जिसको खोल के मैं अंदर होटल के रिसेप्शन एरिया की तरफ एंटर करने वाली हूँ। कार्पेट्स लगे हुए हैं, बहुत ही रॉयल लुक है। चलिए आइए देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो अब हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन एरिया की तरफ। बहुत ही सुंदर इंटीरियर किया हुआ है। आ जाइए अंदर। तो ये है रिसेप्शन एरिया और जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्बल इतना सफ़ेद और इतना ज़्यादा साफ है कि ऊपर लगे हुए झूमर की रिफ्लेक्शन भी एकदम नीचे साफ नज़र आ रही है। इंटीरियर रिसेप्शन एरिया का बहुत ही सुंदर लगा मुझे, बहुत ही आर्टिस्टिक है। खासकर जब सफ़ेद दीवारें, सफ़ेद फ्लोर, सब कुछ सफ़ेद होता है ना, तो मुझे तो बहुत मेंटल पीस मिलती है। डेकोर भी बहुत ही सुंदर है, झूमर, लाइटिंग, बहुत रॉयल लुक है। अगर आप आगरा में रुक रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आईटीसी मुगल को ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये है यहाँ का सिटिंग एरिया। शाम को यहाँ पर लोग बैठते हैं, गपशप करते हैं। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लोग बैठ के ताश भी खेल रहे थे। बहुत सुंदर इंटीरियर किया हुआ है, रेड और वाइट कॉम्बिनेशन है इस एरिया में। ये देखिए, जैसे पहले ज़माने में बैठक होती थी ना, दीवाने आम, वैसा लुक आ रहा है कुछ कुछ। ये बड़ा सा झूला है, चलता नहीं है, मतलब आप इस पर सिर्फ बैठ सकते हैं।
पर झूला नहीं झूल सकते। लुक के मामले में, फील के मामले में बहुत लग्जूरियस और बहुत सुंदर है। अब मैं वापस जा रही हूँ रिसेप्शन एरिया की साइड। ये देखिए मेरे पीछे है रिसेप्शन एरिया, मैजेस्टिक एकदम। लॉबी की साइड चलते हैं। अकबर महल, तो क्योंकि आगरा में है और आगरा कैपिटल थी, राजधानी थी उस टाइम पे, तो इसलिए अकबर महल, मरियम गेट और मुमताज़ गेट इस तरह से नाम रखे हुए हैं हॉल्स के, कॉरिडोर्स के। और ये यहाँ का एक कैफ़े है, अभी इस वक्त खाली है, बट शाम के टाइम पे ये एकदम खचाखच भरा हुआ था। इंटीरियर बहुत ही सुंदर है, कार्पेट्स एकदम साफ थे और पूरा एरिया इतना सुंदर लग रहा था, मतलब कहीं मुझे कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा कि मैं बोल सकूं कि नहीं अच्छा नहीं था। और ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल का छोटा सा झूला है। यहाँ पर बैठ के मैंने थोड़ी देर रिलैक्स किया, क्योंकि सफ़र से आने के बाद आप थक जाते हो और इतनी जल्दी आपको कई बार रूम नहीं मिलता है, रेडी हो रहा होता है, तो आप यहाँ बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया। यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मरियम ब्रिज है इस लॉबी का नाम। और यहाँ ऊपर स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ के है टेबल टेनिस कोर्ट, जहाँ पर मैं नहीं गई क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी। वॉशरूम्स बहुत ही सुंदर और अच्छी लॉबी बनाई हुई है इन्होंने, लाइट्स बहुत अच्छी हैं। इस लॉबी से आगे जाकर ऊपर वाली लॉबी में मेरा रूम है, जहाँ मैं आप लोगों को अभी लेके जाऊंगी। ये देखिए, इन लाइट्स के नीचे ही डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे आप डिनर और ब्रेकफास्ट बुफे कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं ऊपर वाली लॉबी में हैं हम, और ऊपर वाली लॉबी से व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही सुंदर रेड ब्रिक्स हैं और ग्रीन प्लांट्स, बेल, ट्रीज, सब कुछ इतना सुंदर लगता है। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो है। और इस लॉबी के थ्रू अब मैं जाऊंगी अपने रूम में। हम देखेंगे कि आईटीसी मुगल के रूम्स कैसे हैं। तो ये मेरा रूम था, एकदम साफ सुथरा, बहुत ही सुंदर इंटीरियर, कंफर्टेबल बेड, टीवी, चाय की 2 प्यालियाँ, इलेक्ट्रिक केटल, टी बैग्स, चीनी, मिल्क पाउडर, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। मिनी बार में इन्होंने कुछ नहीं रखा हुआ था, मुझे नहीं पता क्यों। मिनी बार एकदम खाली था। और ये मेरे रूम से व्यू है, पीछे वाला गार्डन यहाँ से दिखता है। जब आप सिटी में रहते हो और शोर शराबे में रहते हो तो आपको शांति और ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। और ये है आईटीसी मुगल का वॉशरूम। ये जो नया विंग बना है, इस विंग में बाथटब नहीं है, पुराने विंग में बाथटब है। यहाँ पर स्टैंडिंग शावर दिया है। और ये है बेसिन एरिया। आपकी ज़रूरत की सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और अब मैं इतनी थक गई हूँ, पूरा दिन ट्रैवल किया, ड्राइव किया,
थोड़ा सा होटल घूमे, बस अब चाहती हूँ कि थोड़े सो जाऊँ, जल्दी से एक नैप ले लूँ ऐसे। अब आज तक का मैं रिकॉर्डिंग यहीं तक समाप्त करूँगी, बाकी का कल करूँगी। और ये नेक्स्ट डे है मेरे स्टे का। आज हम लोगों को चेकआउट करना है, बट चेकआउट से पहले पूरा जो होटल है और उसकी प्रॉपर्टी, उसका एक मैं छोटा सा टूर करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। इतनी सुंदर प्रॉपर्टी है, इतनी हरियाली है, बाहर जाकर इतना सुंदर लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम बहुत अच्छा है, तो घूमने में मज़ा बहुत आ रहा है। बहुत सुंदर सुंदर फाउंटेन्स हैं, फूल, पेड़ पौधे, बहुत ही शांति और सुकून है यहाँ पर। ऊपर देखिए बादल छाए हुए हैं। ऐसे मौसम में अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पर इतना आपको सुकून मिले, तो उसकी बात ही अलग होती है ना। तो ये फाउंटेन एरियाज हैं, यहाँ पे कई फाउंटेन्स हैं और फूल हैं। यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो आगे पूल एरिया है, जहाँ पर स्विमिंग पूल है। वो सामने स्विमिंग पूल दिख रहा है। अभी पूल क्लोज किया हुआ है क्योंकि कोविड के चलते उनके प्रोटोकॉल्स हैं कि पूल में एंट्री नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर एक ये बड़ा पूल है, उसके साथ में एक छोटे बच्चों का पूल है, और इसके अलावा 2 और पूल्स हैं, वो दूसरी साइड पे हैं, बट सारे पूल्स बंद हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा गार्डन एरिया है ये। कल रात को भी हम लोग यहाँ पे इस एरिया में आए थे और आकर बैठे थे, और इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। ये फाउंटेन्स जो चल रहे हैं, उससे पानी की जो आवाज़ आ रही थी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ के। ये जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस का फील जो है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ से हम लोग जाएंगे होटल के पीछे की तरफ, और ये हम होटल के पीछे की तरफ जा रहे हैं। रेड ब्रिक का जो ये एक्सटीरियर है होटल का, ये कुछ कुछ मुझे फतेहपुर सीकरी की याद दिलाता है। और ये पीछे जल्दी जल्दी से मैंने पूरा घूमा। ऊपर होटल के एक ऑब्जर्वेटरी भी है, जहाँ से ताजमहल का व्यू दिखता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अब मैं आपको ले जा रही हूँ अपनी फेवरेट जगह आईटीसी मुगल की। इस जगह का मैंने खुद से नाम दिया मुमताज़, क्योंकि ये पूरा वाइट मार्बल का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहाँ पर मैं गई और मैंने एक छोटा सा राउंड लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।